हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब समझ लीजिए कि फाइनेंस की बाइबल बोलिए, गीता बोलिए, रामायण बोलिए, कुरान बोलिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यही तो फाइनेंस की बैकबोन है। इसी पर तो पूरी फाइनेंस चलती है। देखिए, आप क्या देखेंगे कि कुछ लोग हमारे ही बराबर एफर्ट करते हैं, हमारे ही बराबर उनकी सैलरी है, हमारे ही तरह का बिजनेस है, एक तरह की सैलरी, एक तरह का बिजनेस, एक तरह की मनी। लेकिन कुछ लोगों के देखेंगे मैसिव वेल्थ क्रिएट करते हैं, इतनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करते हैं जितना हम सपने में भी नहीं सोच सकते, ड्रीम भी नहीं कर सकते। तो क्या होता है, कैसे होता है? देखिए, यहाँ पर जो चीज़ होती है उसी को तो कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में इतनी पावर है कि आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे। आज की वीडियो में सारी बातें बताऊंगा कि कैसे कंपाउंडिंग होती है, किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करनी है, क्या इसकी स्ट्रैटेजी हो सकती है और कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे कंटिन्यू करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के पहले आप देखिए, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। मेरी एक वेबसाइट भी है topupdates.in, टॉप टुडेज फाइनेंस के नाम से, यहाँ भी विजिट कीजिए। मैं कमेंट में भी अपनी वेबसाइट की लिंक पिन कर दूंगा। और मेरा नाम विजय, मैं फाइनेंशियल स्टडी करता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में आएगा कि कंपाउंडिंग है क्या। तो ये स्टार्ट करने के पहले मैं फटाफट आपको अपने चैनल पे लाता हूं। ये देखिए हमारी चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा, आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने एनालिटिक्स चेक किया है कि 98% लोग सिर्फ वॉच करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो 2% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। क्या मेरी हार्डवर्क 2% सब्सक्रिप्शन के लायक है? मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, पूरी रिसर्च के बाद वीडियो बनाता हूँ। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे चैनल भी आगे बढ़े। अपने फ्रेंड्स के साथ करें, उनको भी फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगी और सबको बेनिफिट होगा। चलिए हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कंपाउंडिंग होता क्या है? कंपाउंडिंग को आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझिए। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे हम बीज बोते हैं, सीड बोते हैं और हमें मैसिव ट्री मिल जाती है, विशाल वृक्ष। हम बोते हैं बीज और हमें क्या मिलता है? विशाल वृक्ष। तो ऐसा ही है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट की भी इंटरेस्ट मिलती है। एक तो इंटरेस्ट ही बहुत बड़ी चीज़ है, इंटरेस्ट मिलना ही, और इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलती है। और लगातार इंटरेस्ट आपकी बढ़ती जाती है, फिर टोटल इंटरेस्ट पर मिलती है, फिर आपकी नई इंटरेस्ट जो सम बनती है, नया टोटल बनता है, उसके ऊपर मिलती है। तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, इकोनॉमिक्स की थ्योरी भी है, मनी बिगेट्स मनी। मुद्रा ही मुद्रा का अर्जन करती है, मनी बिगेट्स मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप याद रख सकते हैं इस थ्योरी को। अब देखिए, अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। एक्सपोनेंशियल का मीनिंग समझा दूं। देखिए, 2-3 तरह की ग्रोथ होती है। पहले तो प्लस की ग्रोथ होती है। तो प्लस ग्रोथ थोड़ा स्लो होती है। कैसे? 100 प्लस 10, 110, 100 प्लस 10, 110, 110 प्लस 10, तो आपकी कितनी जाएगी? 120। इस तरह करके बढ़ेगा। तो ये प्लस की ग्रोथ हुई, बहुत छोटी सी ग्रोथ, प्लस वाली ग्रोथ बहुत छोटी हुई। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन वाली ग्रोथ, ये मल्टीप्लाई वाला ग्रोथ देखिए, मल्टीप्लिकेशन वाली ग्रोथ कैसी होगी। आप देखिए 100 को सिर्फ डबल कीजिए, 100 इंटू 2 कितनी हो जाती है? 200। 100 इंटू 2 कितनी हो जाती है? 200। देखिए 200 को 2 से कीजिए तो कितनी हो जाती है आपकी? 400। तो ये मल्टीप्लाई में जा रहा है ग्रोथ। ये क्या होता है? ग्रोथ किस तरह जा रहा है? मल्टीप्लाई में, बहुत तेज जा रहा है। और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। आप इसको इस ग्राफ से समझिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। ऐसे जाएगा, देखिए, ये देखिए किस तरह से जाएगा। पहले ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ये देखिए किस तरह से जा रहा है, कितनी तेज़ जा रही है। देखिए कितनी तेज़ जा रही है ग्रोथ। तो इस तरह की ग्रोथ होगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो हम लोग ये स्टडी करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में हम कैसे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं और कैसे हम कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लेते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट देखिए, जैसे आपने 50,000 की इन्वेस्टमेंट की, 50 के, कैसे? सिंपल इंटरेस्ट में। आपने किस में इन्वेस्ट की? सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट का जैसे हमने 10%, सिंपल इंटरेस्ट हमें 10%, तो आपको हर साल, आपको एवरी ईयर क्या होगा? देखिए, आपको एवरी ईयर 10% मिलेगा। अगर आपने 10% की सिंपल इंटरेस्ट की इन्वेस्टमेंट की है तो आपको हर साल सिर्फ 10% ही मिलेगा। जैसे आपको पहले 50K का 10%,
50 के का 10% कितना मिलेगा 5K, फिर दूसरे साल भी 5K, तीसरे साल भी 5K। आपको हमेशा क्या मिलेगा, देखिए आप देखिए 50,000 की आपने इन्वेस्टमेंट की, 10% की सिंपल इंटरेस्ट है, तो आपको अगर 10% पर एनम मिलना है तो आपकी कभी भी बढ़ी हुई नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट की इंटरेस्ट नहीं मिलेगी। 50,000 का फर्स्ट ईयर भी 5,000 मिलेगा, सेकंड ईयर भी 5,000 मिलेगा, और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 10 ईयर, कभी भी किसी भी ईयर में सिर्फ 5,000 मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बिल्कुल फिक्स्ड रेट होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट की भी इंटरेस्ट मिलती है। चलिए आगे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब क्या करता है, आप टाइम की मैजिक देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो असली मैजिक है वो तो टाइम का मैजिक है। टाइम की मैजिक देखिए कि दो पर्सन्स हैं, हम लोग एक ऐसे ही, ये हमारा एजम्पशन है, ये कोई रियल पर्सन नहीं है, रोहन और अमित कोई रियल पर्सन नहीं है। हमने एक एज्यूम लिया है, एज्यूम किया है कि रोहन है और अमित है, मान लेते हैं कि दो लोग हैं रोहन और अमित। रोहन और अमित दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया। रोहन ने 5,000 पर मंथ किया और उन्होंने स्टार्ट कर ली 25 ईयर्स के एज में। रोहन ने 25 ईयर्स के एज में 5,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, और मान लेते हैं कि 12% की रेट से ग्रोथ मिल रहा है उनको। ये मान के चलते हैं कि उनकी ग्रोथ कितने परसेंट की मिल रही है, 12% की। और अमित ने, रोहन ने 25 ईयर्स के एज में स्टार्ट किया और अमित ने कितने एज में, 35 ईयर्स के एज में स्टार्ट किया। तो आप देखिए आप क्या देख रहे हैं, 10 ईयर्स सिर्फ कम। ये क्या है, आप देखिए ध्यान से, इन्होंने सिर्फ 10 ईयर्स ही तो कम किया है। इन्होंने क्या किया है, सिर्फ 10 ईयर्स ही कम किया है। अमित ने 35 के एज में स्टार्ट किया, रोहन ने 25 एज के में स्टार्ट किया, दोनों ने 5,000 पर मंथ किया। दोनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% आ रही है। मैं रफली मान रहा हूँ, 14 भी हो सकती है, 16 भी, लेकिन मैं बहुत रफ सा एक एज्यूम कर रहा हूँ सिर्फ कि 12% की रिटर्न मिल रही है। तो देखिए रोहन ने 25 में किया, अमित ने 35 किया, अमित ने 10 ईयर्स कम इन्वेस्ट किया। अब देखिए आप जब डिफरेंस देखेंगे ना तो आपको वो डिफरेंस 10 ईयर्स वाली नहीं लगेगी। डिफरेंस मैसिव, ह्यूज, इतनी बड़ी डिफरेंस जो देखकर हम लोग हिल जाएंगे। इतनी बड़ी डिफरेंस मतलब सरप्राइजिंग है, इतनी बड़ी सरप्राइजिंग डिफरेंस। तो देखिए हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि टाइम ही की है। कंपाउंडिंग की चाबी कहाँ है, कंपाउंडिंग की चाबी है टाइम फैक्टर में। तो लॉन्गर ड्यूरेशन तक अगर हम पेशेंस रख सकते हैं, पूरी पेशेंस के साथ लॉन्गर ड्यूरेशन तक हम रह सकते हैं, तो इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी अमाउंट मिल सकती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसी डेटा को समझते हैं। देखिए आप इस डेटा को देखिए, ये पहला वाला अमित रोहन का है, फर्स्ट जो है रोहन का है, सेकंड जो है अमित का है। अमित ने, रोहन ने 25 ईयर्स के स्टार्ट से की थी, 35 ईयर्स तक, 60 ईयर्स के एज तक किया। उनकी एज कब तक हो गई, वो अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज। उन्होंने कब तक किया, उन्होंने क्या किया, अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज किया, अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज। तो दोनों ने 60 ईयर्स की एज तक की। तो आप क्या देखेंगे, रोहन ने 35 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया और अमित ने 25 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया। दोनों ने 5,000 की। ये 25 की एज से शुरू कर रहे हैं, 25 ईयर्स की एज में शुरू कर रहे हैं, और ये 35 ईयर्स की एज में। पहला वाला रोहन का है, उन्होंने 25 ईयर्स से शुरू की, 35 ईयर्स तक उनका मनी रहा, उन्होंने 5,000 पर मंथ किया। तो उन्होंने इन्वेस्ट कितनी की, 21 लाख्स की इन्वेस्टमेंट की। कितनी की, देखिए 21 लाख्स की इन्वेस्टमेंट की। अब देखिए इधर देखिए अमित को देखिए, अमित ने 15 लाख्स की इन्वेस्टमेंट की। कितनी की, 15 लाख। अब आप देखेंगे आप, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट, दोनों की इन्वेस्टमेंट में कितने का डिफरेंस है आप वॉच कीजिए। रोहन ने 21 लाख्स की और अमित ने 15 लाख की। दोनों की इन्वेस्टमेंट की डिफरेंस सिर्फ 6 लाख की है। डिफरेंस कितनी है, सिर्फ 6 लाख की डिफरेंस है। देखिए 6 लाख का डिफरेंस है, लेकिन आप देख रहे हैं अगर 6 लाख की डिफरेंस है तो दोनों की रिटर्न देखिए। रोहन जिन्होंने 25 ईयर्स के एज से किया, उनको 5.88 करोड़ मिला। ध्यान दीजिए 5.88 करोड़। और अमित ने 35 ईयर्स के स्टार्ट की, उन्होंने भी 15 लाख जमा किया, लेकिन उनको कितनी मिली, 1.76 करोड़। तो ऑलमोस्ट 4 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, 4.12 करोड़। कितने की डिफरेंस आई देखिए। अब देखिए आप किसी के भी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाए देखकर कि अमित ने सिर्फ 10 ईयर्स डिले की थी, उन्होंने भी 15 लाख किया। रोहन ने 10 ईयर्स पहले शुरू की, 6 लाख ही ज़्यादा किया, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 लाख ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया, लेकिन उनको की क्या मिलती है, 5.88 करोड़।
और अमित को मिलता है 1.76। डिफरेंस कितना? 4.12 करोड़। और ये तो मैं फिक्स्ड मान रहा हूँ, अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने बीच में कितनी इंक्रीज की। अगर वो बीच में इंक्रीज करते चलें, अगर अमित भी बीच में इंक्रीज करते चलें तो हो सकता है वो टच कर दे रोहन को। तो मैं ये भी किसी वीडियो में बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट करने का ये भी तरीका हो सकता है कि हमने किसी अमाउंट से शुरू की और हम बाद में कुछ ईयर्स के बाद धीरे धीरे करके इंक्रीज करते जाएं। 5 ईयर्स के, थोड़ा सा 5 ईयर्स के बाद इंक्रीज करें, थोड़ा सा 7 ईयर्स के बाद करें, थोड़ा 9 ईयर्स के बाद करें। जब हमें रखना है लंबा तो हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते जाएँ, तो हम पीछे छोड़ सकते हैं। अर्ली स्टार्ट करने वाले को भी हम पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी की क्या है, अगर हम कुछ भी ना चेंज करें, बराबर ही करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोटिस किया हम लोगों ने कि भाई जो पहले करेंगे उनको बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि कंपाउंडिंग करें कैसे, क्या स्ट्रैटेजी, क्या टेक्निक होनी चाहिए। तो टेक्निक क्या होना चाहिए? अर्ली स्टार्ट कीजिए, छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। आप छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन आप अर्ली कीजिए, वेट मत कीजिए। वेट करने से कुछ भी नहीं होता। आप देखिए एग्जाम में पास होते हैं कब? अगर एग्जाम की फॉर्म ही ना बढ़े। बोर्ड का एग्जाम है, मैंने फॉर्म ही नहीं किया, क्या मैं वो बोर्ड एग्जाम पास कर जाऊँगा? मुझे पहले फॉर्म तो भरना होगा। तो एग्जाम के लिए पहले फॉर्म तो भरनी पड़ती है। तो आप स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट तो शुरू करिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो ग्रो करेगा, तभी तो हम बाद में उसमें इंक्रीज करते रहेंगे। शुरू में कैसे करेंगे? अब देखिए, कंसिस्टेंट रहिए। आप मार्केट को बार बार देखेंगे दिमाग खराब होगा। मार्केट को बहुत बार नहीं देखना है। मार्केट का अप्स डाउन्स आते रहता है, अभी भी आ गया है। अभी रिसेंटली भी मार्केट की बहुत खराब पोजीशन चल रही है। तो मार्केट कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, बड़ी फ्लक्चुएशन है, बड़ी वोलेटिलिटी है। तो आपको ये नहीं देखना है, आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टे करना है, पेशेंस रखना है। जब आप रेगुलर रहेंगे, इन्वेस्टमेंट को रोकेंगे नहीं, किसी भी वजह से विड्रॉ मत करें। अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं हो, कभी कभी क्या होता है कि हमारा लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, लोग सोचते हैं चलो हमारा लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, जरूरी पड़ा ले लिया। नहीं, मोस्ट अर्जेंट, बिल्कुल मोस्ट अर्जेंट सिचुएशन में भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप समझ ही सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन मोस्ट अर्जेंट होती है। वैसे सिचुएशन में विड्रॉ लोग कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलर इन्वेस्ट कीजिए, जल्दी शुरू कीजिए, बेशक छोटे अमाउंट से कीजिए, तो आपकी ग्रोथ ऐसी होगी आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आप करोड़ों के मालिक होंगे जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा कि हमारे पास ये है ना कि हम कंपाउंड रिटर्न, ठीक है, हमें कंपाउंडिंग करना चाहते हैं, लेकिन करें कैसे? कंपाउंडिंग करें कैसे? तो कंपाउंडिंग के जो वही तरीके जो हम सब जानते हैं, एसआईपी हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, पीपीएफ हो सकता है, एफडीज हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। मैंने लिस्ट में ज़्यादा नाम नहीं लिखा। तो ये सारे तरीके हैं। तो सबके अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, सबकी ग्रोथ अलग तरीके हो सकती है। कोई ज़्यादा सेफ है, कोई थोड़ा कम सेफ है। तो वो तो इसके लिए अलग अलग वीडियो मेरे चैनल पर है, आप हमारे चैनल को विजिट करके देखिए, आपको इस तरह के वीडियोज़ मिलेंगे, अलग अलग वीडियोज़ बने हुए, आप वो भी देखिए। लेकिन यही तरीके हैं जिससे हम कंपाउंडिंग कर सकते हैं। तो अभी तक वीडियो आपको पसंद आ रही, होप करता हूं आप लाइक जरूर कीजिए। आपकी लाइक हमारे लिए, आपके लिए तो खाली एक फिंगर की, आप एक फिंगर पुश करते हैं, लेकिन मेरे लिए कितनी बड़ी बूस्टअप होती है, कितनी बड़ी मोटिवेशन मेरी हाई करने वाली एक फैक्टर होती है, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को साथ शेयर कीजिए। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एनालिटिक्स देखना मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि 98% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। अब देखिए क्या होता है कि अब फाइनली हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं। आपने कंपाउंडिंग की सारी चीज़ समझ ली, कंपाउंडिंग के बेसिक समझ में आया, कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग से ग्रोथ कैसी होती है, सिंपल इंटरेस्ट से क्या डिफरेंस होता है। अब टाइम आ गया एक्शन लेने का, क्योंकि थ्योरी से तो कुछ होता नहीं, एक्शन लेना है। अब एक्शन लेने का टाइम है। तो एक्शन हम कैसे लेंगे? आप थोड़े से छोटे छोटे स्टार्ट कीजिए, पेशेंस रखिए, रेगुलर रहिए और कंटिन्यू कीजिए। आपको ये वीडियो जरूर हेल्पफुल लगी हुई है तो आप जल्दी से लाइक बटन पुश कीजिए। आपसे जल्दी ही मिलता हूँ एक दूसरी वीडियो के साथ, और आपको बस यही रिक्वेस्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्दी मिलता है बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद।